लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी से कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने मुस्लिमों को लेकर के विवादित बयान दे डाला है। कर्नाटक की बेलगावी लोकसभा सीट पर अब उपचुनाव होना है। बेलगावी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव के बीच बीजेपी नेता के बड़े बयान ने सियासी बवाल अब खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता और येदियुरप्पा सरकार में मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा है कि बीजेपी इस चुनाव में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति के प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार को कभी भी टिकट नहीं देंगे। येदियुरप्पा सरकार में मंत्री ईश्वरप्पा ने यह भी कहा कि हम किसी भी हिंदू समुदाय को पार्टी से टिकट दे सकते हैं। कुरुबा, लिंगायत, वोकलिगा या ब्राह्मण समुदाय में से किसी भी प्रत्याशी को हम टिकट दे सकते हैं, किसी भी समुदाय के लोगों को टिकट दे सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाएगा। कर्नाटक के ये बीजेपी नेता यही नहीं रुके। अपने इस बयान के साथ बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। तो ईश्वरप्पा कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, कुरुबा समुदाय से आते हैं, पहले भी मुसलमानों को लेकर के ऐसे ही विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलने के दौरान मुस्लिमों को लेकर के एक और बड़ी बात कह डाली थी। कुरुबा और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को संबोधित करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा था कि हम मुस्लिमों को इसलिए टिकट नहीं देंगे क्योंकि हमारा उन पर यकीन नहीं है। क्यों नहीं है? तो उनका उस पर यह कहना था कि मुस्लिम हमारे पार्टी पर भरोसा नहीं करते, हम भी उन पर भरोसा नहीं करते हैं, हमें उन पर यकीन नहीं है, हम टिकट नहीं देंगे। मतलब क्या बीजेपी पार्टी सिर्फ एक समुदाय के वोट पर जीतती है चुनाव? सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी पार्टी के मंत्री ऐसे जहर उगलते हैं। इनके इस बात से इनके ही बिहार के विधायक हरिभूषण ठाकुर की बात याद आती है, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया था और ये कहा था कि मजहब खूब सिखाता आपस में बैर करना। उनके ये बयान बीजेपी के इन नेताओं की सोच साफ साफ दिखाती है। इनकी सोच एक समुदाय के लोगों के लिए क्या है, कितनी गिरी हुई है और कैसी है। वोट चाहिए तो सबका साथ सबका विकास, और जब टिकट की बारी आई तो सीधा कहते हैं कि मुसलमानों पर हमें भरोसा नहीं है, मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। किसी को भी टिकट दे देंगे लेकिन मुसलमानों को तो निश्चित रूप से टिकट नहीं दूंगा। क्या आपस में बांटने वाली बात ये नहीं है? क्या सबका साथ सबका विकास के नारे में एक समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं आते हैं? और सिर्फ ये कर्नाटक के ईश्वरप्पा ही नहीं, ऐसे विवादित बयान और जहर उगलने के लिए बीजेपी के और भी नेता इसमें बहुत ही ज्यादा माहिर है। बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव की बोल अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हाथरस गैंगरेप मामले में अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने बड़ा विवादित बयान दिया था। पिछले महीने एक जनसभा के दौरान जब उसे संबोधित कर रहे थे तो रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने यह कहा था कि अगर मुस्लिमों की नस्लें बर्बाद करना चाहते हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुनो। मतलब इनके मंत्री नेता सबके सब खुद ये बात लोगों के मन में बिठाते हैं, यही जिम्मेदार होते हैं इस बात को बिठाने के लिए कि बीजेपी एक समुदाय के लोगों को टारगेट करती है। ऐसी धारणा एक समुदाय के लोगों के मन में बनाने के लिए क्या ये लोग और इनके बोल जिम्मेदार नहीं है? जहां जहां चुनाव होने हैं हर जगह बीजेपी के मंत्री नेता अपना पूरा दांव खेलने में लगे हैं और इसी दांव खेलने में एक से बढ़कर एक विवादित बयान भी लगातार दिए जा रहे हैं। कर्नाटक में मुसलमानों को टिकट नहीं देने की बात करते हैं तो हैदराबाद में अवैध अप्रवासी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात करते हैं, सब इन्हें पाकिस्तानी दिखते हैं। तो बंगाल में पुलिस को जूते चटवाने की बात करते हैं। ऐसे ऐसे बोल है बीजेपी नेताओं के, ऐसे संबोधित करते हैं ये चुनावी सभा में लोगों को। कर्नाटक और हैदराबाद का तो आपने देखा सुना भी, और इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सियासी घमासान अभी से ही वहां शुरू हो चुका है और इसी बीच बीजेपी नेताओं की जुबान भी लगातार फिसलती जा रही है। बंगाल के बीजेपी उपाध्यक्ष राजू बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को लेकर के एक विवादित बयान दे डाला है। राजू बनर्जी ने यह कहा कि ममता सरकार बंगाल में पुलिस गुंडाराज को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो पुलिस को जूते चाटने पर मजबूर कर देगी। उन्होंने कहा कि देखिए इन दिनों पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, क्या राज्य में गुंडाराज ही रहेगा? पुलिस किसी भी तरह की कोई मदद यहाँ लोगों की नहीं करती है। ऐसी पुलिस के साथ क्या करना चाहिए? हम उन्हें, अगर हमारी सरकार राज्य में आती है तो हम उन्हें जूते चटवाएंगे।
पश्चिम बंगाल में गुंडा राज तो दिख रहा है इनको, और पुलिस से जूते चटवाने की बात भी कर रहे हैं। यही चीज यूपी में क्यों नहीं कर रहे? आपकी सरकार है, रेप पीड़िता को बेल्ट से पीटा जाता है, जूतों से मारा जाता है, रेप पीड़िता को जिंदा जला दिया जाता है, अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस अपराधी को छापने में लगी रहती है, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, कोई इस पर संज्ञान नहीं लेता, उनसे जूते चटवा लेते। पहले जाइए यूपी में कीजिए ये काम, जहां आपका शासन है, आपकी सरकार है, वहां तो और आसानी से जूते चटवा सकते हैं आप पुलिस से। लेकिन वहां गुंडा राज इनको नहीं दिखाई देता। वहां कौन सा गुंडा राज है? एक से बढ़कर एक है। बीजेपी में चुनावी सभाएं इनकी इन्हीं मुद्दे पे होती है। आतंकवाद, पाकिस्तान, नस्लें तबाह कर देंगे तो वोट नरेंद्र मोदी को दो, नस्लें तबाह करने के लिए। क्या मोदी जी यही सब कहते हैं इनसे? धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते बीजेपी के मंत्री। अभी ऐसे ही टीएमसी को इन्होंने आतंकवाद का मैन्युफैक्चर बताया है। खैर, कर्नाटक में बेलगावी लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी बीच बीजेपी नेता के बड़े बयान ने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि बीजेपी इससे कैसे निपटती है और पार्टी कैसे इस बयान को भुनाती है। कर्नाटक उपचुनाव में इसके क्या असर पड़ेंगे, क्या नतीजे होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे, कोई भी खबरें हमारी छूटे ना। और अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।